मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, चंपई सोरेन ने कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आज शाम 5 बजे हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। पहले खबरों में बताया गया था कि हेमंत सोरेन 7 जुलाई को शपथ लेंगे, लेकिन फिर खबर आई कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण आज ही होगा, बाकी मंत्रियों का शपथ ग्रहण बाद में होगा। दोस्तों, आपको पता है कि 3 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास में सत्तारूढ़ इंडिया अलायंस के घटक दलों के विधायकों और प्रमुख नेताओं की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को नेता चुना गया और यह तय हुआ कि हेमंत सोरेन ही विधानसभा चुनाव तक सत्ता भी संभालेंगे और इंडिया अलायंस का चुनाव में नेतृत्व भी करेंगे। और जैसे ही बैठक में यह फैसला हुआ, चंपई सोरेन ने बिना किसी हीला हवाली के इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में यह बात भी कही कि गठबंधन की बैठक में यह फैसला हुआ था और इस फैसले के अनुरूप मैंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह बात हजम नहीं हो रही है। बीजेपी के नेताओं को यह पच नहीं रहा है कि बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी खींचतान के आखिर चंपई सोरेन ने इतनी आसानी से इस्तीफा क्यों दे दिया। दोस्तों, लग रहा है कि भाजपा के नेताओं को दुख इस बात का है कि दरअसल चंपई सोरेन से सीएम की कुर्सी वापस लेने में हेमंत सोरेन को वैसी हील हुज्जत नहीं झेलनी पड़ी जैसा 2015 में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी को हटाने में झेलनी पड़ी थी। नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा के चुनाव में पार्टी के पराजय की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था और अपनी जगह जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। नीतीश को भरोसा था कि जीतन राम मांझी उनके इशारे पर चलेंगे, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही जीतन राम रंग बदलकर खुद मुख्तार बन बैठे थे और नीतीश को परेशानी में डाल दिया था। बाद में नीतीश कुमार को उन्हें हटाने के लिए बड़ी भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो भाजपा चंपई के इस्तीफे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि अपने आप को कैडर आधारित पार्टी कहने वाली भाजपा के घर में एक दूसरे की ही टांग खिंचाई नेता करते रहते हैं। अभी भी यहाँ हर नेता एक दूसरे को पटखनी देने में लगा है। हर नेता एक दूसरे के बारे में सही गलत सूचनाओं को फैलाने में लगा है। रिजॉर्ट की बात हो, थार जीप की बात हो, राडो घड़ी की चर्चा हो या टिकट बेचने की चर्चा, तो भाजपा के नेताओं को लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी ऐसी चीज़ें क्यों नहीं चल रही, और जब उन्हें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। और इसी आश्चर्य में, इसी कौतूहल में, इसी अचरज में बीजेपी के नेता भी यह बयान दे रहे हैं कि चंपई सोरेन के साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, टाइगर को चूहा बना दिया गया है। भाजपा के नेता चंपई सोरेन को एक विक्टिम की तरह पेश करने में लगे हैं, उनके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं और ऐसा करके वे कहीं न कहीं चंपई सोरेन को उकसाना चाह रहे हैं कि चंपई सोरेन के इस्तीफे के बहाने उनके समर्थकों को भड़काया जाए। लेकिन सरायकेला में, जहां मैं अभी हूं, वहां ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि आदिवासियों को मालूम है, जेएमएम के समर्थकों को मालूम है कि इसी सोरेन परिवार ने, इसी हेमंत सोरेन ने तो चंपई को मुख्यमंत्री भी बनाया था। दोस्तों, सभी जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की पार्टी है। पहले शिबू सोरेन और अब हेमंत सोरेन इसके सर्वेसर्वा हैं। और जब से हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, तभी से ये संकेत मिल रहे थे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, उनको जेल भेजा जा सकता है। हेमंत सोरेन कई मौक़ों पर खुद भी यह आशंका जता चुके थे कि केंद्र सरकार और बीजेपी उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको जेल भेजा जा सकता है। कई मौक़ों पर तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से चुनौती भी दी थी कि आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, झारखंड का आदमी जेल जाने से नहीं डरता। और जब से ये चीज़ें चलनी शुरू हुई थी, तब से ये चर्चा भी शुरू हो गई थी। और चर्चा क्या कहें, बल्कि लोगों ने मान लिया था, स्वीकार कर लिया था कि अगर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ता है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ही अगली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन हुआ क्या, हेमंत सोरेन के सामने जब ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। और ऐसा नहीं था कि इसके लिए कोई वोटिंग कराई गई, कोई जनमत संग्रह कराया गया।
ऐसा भी नहीं था कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया अलायंस में हेमंत सोरेन के बाद दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। चंपई सोरेन सीनियर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पार्टी के वफादार हैं, गुरुजी के पुराने सहयोगी हैं। लेकिन चंपई सोरेन कोई करिश्मेटिक लीडर नहीं है, कोई करिश्माई नेता नहीं है, बहुत ओजस्वी वक्ता भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि उनको पार्ट टाइम मुख्यमंत्री बनाया ही गया था। यह तो चंपई सोरेन को भी पता था कि हेमंत सोरेन के आने के बाद उनको गद्दी खाली करनी पड़ सकती है। दोस्तों, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की फंक्शनिंग को अगर समझते हैं तो यह भी जानते होंगे कि यहाँ फैसला एक ही व्यक्ति करता है। तो अगर हेमंत सोरेन ने यह फैसला किया कि चंपई सोरेन उनकी गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको इस बात का क्रेडिट क्यों नहीं दिया जा रहा है कि उन्होंने परिवार के बाहर के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। एक ऐसी पार्टी में जिसके ऊपर परिवारवाद का लेबल चस्पा है, वह पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है जो परिवार का नहीं है। तो इस बात के लिए हेमंत सोरेन की तारीफ करने के बजाय उनको आलोचना का पात्र क्यों बनाया जा रहा है। और चंपई सोरेन, जिन्होंने बिना किसी हील हुज्जत के सीएम का पद हेमंत सोरेन को सौंप दिया, उनके लिए छोड़ दिया, तो उनकी तारीफ करने के बदले उनको विक्टिम बताया जाना कितना सही है। दोस्तों, हेमंत सोरेन राजनीति के उतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं जितना बीजेपी वाले सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि इन सब चीज़ों का रिएक्शन, रिपरकशन क्या होगा। इसका अंदाज़ा हेमंत सोरेन को अच्छी तरह से है कि आने वाले 3-4 महीने उनके लिए बहुत आसान नहीं होने जा रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी। राजनीतिक तौर पर बीजेपी उनको टारगेट कर रही है कि वह सत्ता से दूर नहीं रह सकते, सोरेन परिवार सत्ता से दूर नहीं रह सकता, और उन्होंने एक आदिवासी नेता को यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल कर लिया। यह सारा नैरेटिव भाजपा अब चलाना शुरू कर चुकी है। चुनाव तक यही नैरेटिव चलेगा कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, सत्ता लोलुप हैं, उन्होंने एक आदिवासी का अपमान किया। यह सब चलेगा, शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन को यह भी मालूम है कि अभी हाईकोर्ट ने उनको सिर्फ जमानत दी है, वह मुकदमे से, आरोपों से बरी नहीं हुए हैं। ईडी ने कहा है कि वह हेमंत सोरेन की ज़मानत को खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो दोबारा सीएम बनने के बाद भी हेमंत सोरेन के सामने यह खतरा रहेगा कि आने वाले 3-4 महीने में अगर उनकी ज़मानत रद्द हो जाती है तो उनको वापस जेल जाना पड़ सकता है। इसके बावजूद यह जानते समझते हुए भी अगर हेमंत सोरेन ने दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर पत्रकारों को ये लगता है कि हम लोग राजनीति के बड़े ज्ञाता हैं, बड़े ज्ञानी हैं, राजनीतिक चालों को भी खूब समझते हैं, पर असलियत में राजनेता हमसे ज़्यादा राजनीति जानते हैं। उनका ब्रेड एंड बटर ही वही है। राजनीतिक चालों को कब चलना है, कैसे चलना है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, यह सब उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। कई बार वे जानते बूझते भी रिस्क लेते हैं। उन्हें पता होता है कि परिणाम उनके मन के अनुकूल नहीं भी आ सकता है, लेकिन फिर भी राजनीति में एक हद तक रिस्क लेना पड़ता है। और कभी कभी अगर दांव गलत हो जाता है तो फिर हमारे जैसे राजनीतिक विश्लेषक बैठ कर कहते हैं कि देखा, हमने तो पहले ही कह दिया था कि यह दांव गलत पड़ने वाला है। तो अगर हेमंत सोरेन ने दोबारा गद्दी संभालने का फैसला किया है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजह रही होगी। सहयोगी दलों का दबाव भी होगा। सत्ता और सरकार पर नियंत्रण बनाते हुए चुनाव में उतरने की कोई योजना भी होगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री बनने का जनादेश दिया था। यह जनादेश चंपई सोरेन या किसी दूसरे नेता के लिए नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि चंपई सोरेन के मुकाबले का कोई दूसरा नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं है। कई सारे नेता हैं, लेकिन चंपई सोरेन हमेशा से पहली पसंद रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, जब गुरुजी 2009 में तमाड़ से उपचुनाव हारे थे, उस समय भी चंपई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। नहीं तो चंपई सोरेन आज नहीं, 15 साल पहले ही मुख्यमंत्री बन गए होते। तो चंपई सोरेन विक्टिम नहीं हैं, चंपई सोरेन भरोसेमंद हैं। इतने भरोसेमंद हैं
कि सोरेन परिवार अपनी हर मुसीबत में, अपनी हर ज़रूरत में चंपई सोरेन को ही याद करता है, उन पर ही भरोसा जताता है, उन पर ही विश्वास करता है। उसे मालूम है कि दूसरे किसी नेता के मन में कुछ भी खोट आ जाए, लालच आ जाए, लेकिन चंपई सोरेन के मन में कभी कोई लालच, कोई लालसा नहीं आ सकती। और चंपई सोरेन ने कल इस बात को बखूबी साबित करके दिखाया। उन्होंने बेझिझक, बेशिकायत इस्तीफ़ा सौंप दिया, एक शब्द नहीं कहा। 2 दिन पहले से उनके कार्यक्रम ज़रूर रद्द किए गए, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी रहे होंगे। दोस्तों, चंपई सोरेन सरकार ने पिछले 5 महीनों में जो भी फैसले किए, वे सारे फैसले सर्वोच्च नेता के रूप में हेमंत सोरेन ने तय किए थे। पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर, अपने नेता के खिलाफ जाकर चंपई सोरेन ने कोई फैसला नहीं लिया। तो चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री बनना एक पार्ट टाइम अरेंजमेंट था और ज़्यादा से ज़्यादा भी वह अगले 3 महीने तक ही मुख्यमंत्री रह सकते थे। ऐसा नहीं था कि अगले 3 महीने मुख्यमंत्री रह जाते तो कोई अचीवमेंट, कोई अतिरिक्त उपलब्धि उनके नाम पर दर्ज हो जाती। भाजपा नेताओं की पीड़ा दोस्तों समझी जा सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन एक बार फिर से गद्दी पर आ गए तो उसके लिए चुनाव में चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। और जो लोग चंपई सोरेन को विक्टिम बता रहे हैं, उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, अपनी पत्नी को ही बना देते, तो उनको कौन रोक लेता। जनता की मेमोरी बहुत छोटी होती है, अब तक वो एक्सेप्टेड हो गई होती, मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चला रही होती। लेकिन हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर एक नज़ीर पेश की, एक उदाहरण पेश किया, और उन्होंने यह इंतज़ाम भी कर दिया कि चंपई सोरेन के आगे ज़िंदगी भर पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जाता रहेगा। उनको पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रांची में सरकारी आवास, दफ्तर, स्टाफ, सुरक्षा, सुविधाएं, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहेगा। चंपई सोरेन अगर मुख्यमंत्री नहीं बने होते, सिर्फ मंत्री ही रहते, तो चुनाव हार जाने पर या राजनीति से संन्यास लेने पर उनको पेंशन और मेडिकल की सुविधा के अलावा दूसरी कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जीवन भर सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो क्या चंपई सोरेन इस बात के लिए हेमंत सोरेन के शुक्रगुजार नहीं होंगे? क्या चंपई सोरेन वाकई विक्टिम हैं? तो दोस्तों, भाजपा के जो नेता आज चंपई सोरेन को पीड़ित बता रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, यही नेता कुछ दिन पहले तक चंपई सोरेन सरकार को हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 कहते थे। दोस्तों, भाजपा एक राजनीतिक दल है। चंपई सोरेन के मुद्दे पर वह शुद्ध खाँटी राजनीति कर रही है, करनी भी चाहिए, लेकिन किस मुंह से वह हेमंत सोरेन पर निशाना साध रही है? इन्हीं भाजपा वालों ने बाबूलाल मरांडी की गद्दी छीन ली थी, जो बाबूलाल आज हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे हैं। 14 साल तक उनको बीजेपी से बाहर रहना पड़ा था। यही भाजपा के लोग मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार का प्रतीक पुरुष बताते नहीं थकते थे। आज मधु कोड़ा को बाबूलाल जी अपनी बगल में बिठाते हैं, उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दोस्तों, जो भाजपा नेता 2014 के विधानसभा चुनाव के पहले ढुल्लू महतो के आतंक से धनबाद को मुक्त कराने की बात करते थे, वे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उन पर दर्ज मुकदमों पर सफाई दे रहे थे। भानु प्रताप शाही और शशि भूषण मेहता को पार्टी में लाकर ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांटने वाले भाजपाई आज हेमंत सोरेन को भ्रष्ट बता रहे हैं, तो यही राजनीति है। और यही कहा जा सकता है कि भाजपा के नेताओं को अगर लगता है कि चंपई सोरेन का अपमान हुआ है और उनके मन में चंपई सोरेन के लिए सच्ची संवेदना है और उनके मान सम्मान की उनको इतनी चिंता है, तो मेरी सलाह है कि भाजपा के लोग इस बार चंपई सोरेन को अपनी तरफ से सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ जाएं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम ये घोषणा कर दें कि सरायकेला विधानसभा सीट पर भाजपा चंपई सोरेन के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं देगी। वरना इन घड़ियाली आंसुओं का दोस्तों कोई मतलब नहीं है। जनता सब जानती है और जनता सब समझती है और समय आने पर जवाब भी देती है। आप इस बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं? भाजपा क्या घड़ियाली आंसू बहा रही है? क्या चंपई सोरेन के साथ वाकई अन्याय हुआ है, या मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को ज़िंदगी भर के लिए जो सम्मान दिया है, क्या उसके लिए उनकी तारीफ़ होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।